वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि इस थंबनेल के माध्यम से हम लोग टीआरई 4 यानी कि बीपीएससी का टीआरई 4.0 का जो वैकेंसी की आगाज हो चुकी है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से एक अवसर मिल रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा विश्लेषण तथा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कैसे पद आए थे, कितने पद आए थे। ये वीडियो 1 to 5 के लिए है, यानी कि अगर आप 1 से लेके 5वीं तक के लिए अगर बिहार के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टीआरई 1 में कितने पद थे, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, और टीआरई 1 में का कितना कट ऑफ गया था, टीआरई 2 का कितना कट ऑफ गया था, टीआरई 3 का कितना कट ऑफ गया था। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कितने बच्चे आवेदन किए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में। इसी के साथ साथ पूरी वेबसाइट जो कि ओरिजिनल, जैसे कि आपको बिलीव कैसे होगा कि ये डाटा आखिर मेरे द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो ये देखिए, मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आप जो ये डाटा ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, चाहे कैसे। तो ये देखिए, टोटल हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग देखेंगे कि कैसे कितने पद आए हैं। यहाँ देखिए, टीआरई 1 के लिए अगर देखा जाए कि टीआरई 1 में कितने पद थे, तो यहाँ पे आपके पास टीआरई 1 की पूरी डाटा कौन से, जैसे सामान्य विषय में, उर्दू में, बंगला में कितने पद आए थे, आरक्षित में कितने आए थे, पिछले वर्ग में कितने आए थे, महिलाओं के लिए कितनी आई थी, तो सारी जानकारी। और इसी के साथ साथ टीआरई 2 में कितनी आई थी वैकेंसी, ये आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफिशियल। उसके बाद से टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी आई थी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ आपको टीआरई 1 में 1 to 5 का कट ऑफ कितना गया था वो देखने को मिलेगा, वो भी पूरी कैटेगरी वाइज। इसी के साथ टीआरई 2 में कितना गया था कट ऑफ वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कट ऑफ टीआरई 3 में कितना कट ऑफ गया था ये देखने को मिलेगा। यानी टोटल ऑल इन वन ये वीडियो पूरे लास्ट तक आकर अगर आप बने रहते हैं इस वीडियो में, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस पूरी यूट्यूब के जगत में ऐसा वीडियो बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप इसके बाद कुछ भी सर्च नहीं करेंगे, यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिए जो आपके बहुत ही करीबी हो। चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे शुरू से, कि आपको फटाफट बता दिया जाए कि कैसे क्या है, क्या इसमें होना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ले चलूं तो बीपीएससी टीआरई क्लास 1 to 5 की जो रणनीतिक विश्लेषण और रुझान है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि टीआरई 1 में कितने पद आए हुए थे। तो यहाँ देखिए, टीआरई 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे टीआरई 1 की अगर हम बात करें तो टीआरई 1 में आपको देखने को मिले थे कितने, 79943। ये आवेदन, चूंकि बहुत चैनल वाले आपको 80,000 बता देंगे, कोई 84,000 बता देंगे, कोई 90,000 आपको बता देंगे, लेकिन पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे सटीकता के साथ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसी स्लाइड पे कि जहां से आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे एक रुझान पे। तो यहाँ देखिए, टीआरई 1 की जो वैकेंसी आई थी, टीआरई 1 वैकेंसी आई थी, सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी टीआरई 1, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बारे में टीआरई 1 की जो वैकेंसी थी सबसे पहले आपके पास देखने को मिली थी, कब देखने को मिली थी, तो टीआरई 1 30 मई 2023 को देखने को मिली थी, 23 को। और यहां पे अगर हम बात करें कि कितने पद टोटल आए थे, तो यहां देखिए कुल पदों की संख्या, यहां पे कुल पदों की संख्या कितनी थी, तो कुल पदों की संख्या यहां देखिए 79943। अब बात यह है कि कंफ्यूजिंग कहां होने की बात होगी, तो आप लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं, तो यहां ये तो केवल था किसके लिए, कोटिवर। इसके बाद दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद कितने थे, तो इसमें 1594 थे। तो कुछ चैनल वाले क्या करते हैं, 79943 प्लस जोड़ देते हैं कि इसमें 1594 सीट को ऐड कर देते हैं, तो टोटल कुछ संख्या अलग हो जाती है। यहां देखने में संख्या कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि ये वाली पद
और दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित पद है 1500, ये वाले ऐड करके वो लोग क्लियर बता देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो पूरी सटीकता के साथ और पूरी सही जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले अनारक्षित के लिए अगर देखा जाए, जनरल के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे 15,947 पद आए थे, जिसमें से उर्दू के 25-28 और बांग्ला के 22, और ये था 13,397 पद केवल जर्नल के। ऐसे ही आप लोग इस वीडियो में आगे देख लीजिएगा, पूरा विश्लेषण मैं करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि ना कि आपको पसंद है और ना ही किसी और छात्रों को पसंद है, ना ही मुझे भी पसंद है। मैं भी सोचता हूं कम समय में आपको ज्यादा जानकारी दिया जा सके, तो ये आप लोग अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी के हैं वहां आप लोग देख लीजिएगा। ये था टीआरई 1 का। अब हम लोग चलते हैं टीआरई 2 में। तो टीआरई 2 में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 6 to 8 और 9 to 10 एंड 11 to 12 का वैकेंसी आई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद से 1 to 5 के लिए ये आ गया था। तो यहाँ पे ये टोटल जो पद था, टोटल यहाँ कुल पदों की संख्या देखिए, कुल पदों की संख्या में यहाँ सामान्य विषय के 4,413 और उसके बाद उर्दू के 4,932, उसके बाद से बांग्ला के 86 और टोटल यानी 9,000, यहाँ पे कितना 9,431। अब कुछ चैनल वाले, मैं पहले ही बता चुका हूं, 162 इसमें ऐड करके टोटल बता देते हैं, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग उनसे पढ़ रहे होते हैं या वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो वो सटीक जानकारी आपको यही वाला देके और वो कर देते हैं, तो फिर हम लोगों पे आप लोगों की विश्वास खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डाटा देखेंगे तो डायरेक्ट आपको बिलीव होगा। कुछ दिनों तक आप मुझे फॉलो अप करेंगे तो आपको मेरे पे खुद बिलीव होने लगेगा। तो यहाँ देखिए, अब ये टीआरई 3 की अगर बात करें तो टीआरई 3 में, अब यहाँ टीआरई 3 में थोड़ा सा रुझान और स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सामान्य विषय में 19,842 पद, उर्दू में आपके 5,595 पद, बांग्ला में आपका 68 पद। कुछ चैनल वाले इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इस दोनों को आपस में, दोनों को आपस में ऐड करके टोटल फाइनल वाली 35,000 के आसपास में पद बताने शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ है। उसके बाद से दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद जो है वो 326, इसमें 67, उसके बाद से एक पद आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आप दिव्यांग छात्र हैं वो ये चीज को देख सकते होंगे कि दृष्टिहीन के लिए बाधित जो 6 का जो है नियम, उसके बाद से ये जो वो लोग हैं वो लोग देख के समझ जाएंगे, बाकी आपको ज्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था। अब बात ये करते हैं कि सर टीआरई, ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का ये रिजल्ट है। इसमें 1 to 5 का जो फाइनल रिसीव्ड जो कट ऑफ आया था वो जर्नल के लिए आया था 67। कितना? 67। अगर आप देख पा रहे होंगे 67, मैं और बड़ा कर दे रहा हूं। उर्दू के लिए गया था कितना? 54। उसके बाद से बांग्ला के लिए जो गया था वो 62 गया था। ठीक है, ये जनरल मेल की कट ऑफ है, मेल, यहाँ पे जनरल मेल की कट ऑफ है। और फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 57 गया था। उसके बाद से यहाँ पे उर्दू के लिए 40 यानी 40 गया था और बांग्ला के लिए 47 गया था। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 गया था और उसके बाद से यहाँ पे 48, और बांग्ला के लिए बात करें तो यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं की गई थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 48 गया था। ईबीसी के जो कट ऑफ गया था, ये बिहार वालों के लिए होता है, तो 55 गया था। उसके बाद से ईबीसी फीमेल के लिए जो गया था, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड कास्ट के जो बच्चे होते हैं उसके लिए है। फीमेल के लिए 44, बीसी के लिए यानी कि बिहार के जो वो भी बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए 60 गया था। फीमेल के लिए 50 गया था। और एससी के लिए, बिहार के एससी छात्रों के लिए 46 गया था। फीमेल के लिए 39 गया था, मिनिमम जो कट ऑफ होती है 39 नंबर। एसटी के लिए 46 गया था और फीमेल के लिए 39 मिनिमम पे गया था, एसटी फीमेल। उसी तरह बीसीएल के लिए 48, और बाकी ये आप लोग ये वाला जो है वो है आपके दिव्यांग छात्रों के लिए, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह ये पूरा कट ऑफ किया था। अब हम लोग चलते हैं आगे। टीआरई, ये है आंकड़ा टीआरई 2 का, ये आंकड़ा है टीआरई 2 का। थोड़ा सा मैं पेन सही कर ले रहा हूं जिससे आपको बता सकूं अच्छे से।
ये टीआरई 2.0 का है। टीआरई 2.0 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक है जनरल सब्जेक्ट, जो है जनरल सब्जेक्ट है, और ये है आपका क्या, उर्दू, उर्दू है, और ये आपका क्या है, बंगला है, बंगला। तो यहाँ देखिए जनरल सब सामान्य जो सब्जेक्ट है उसके लिए जनरल का कट ऑफ गया था 77, ठीक है, और पार्ट 2 यानी कि जीएस वाले पोर्शन में 21 गया था कि 21 पे कट ऑफ जिसका सही हो वो। फीमेल के लिए 79 गया था, थोड़ा सा फीमेल का कट ऑफ यहाँ देखने को हाई मिला था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कोई भी डाटा नहीं था, फीमेल के लिए भी कोई डाटा नहीं था। तो ये टीआरई 2 की बात थी। ऐसे ही उर्दू के लिए आप देखेंगे तो 89 सामान्य से भी ज्यादा गया था। उसके बाद बंगला में अगर देखेंगे तो 92 यानी कि और ज्यादा गया था हाई जनरल के लिए। ये पूरी आपकी SC ST वगैरह सब है। अब इसी के साथ टीआरई 3 की अगर बात करें तो टीआरई 3 में क्या गया था, तो टीआरई 3 में आप यहां देख सकते हैं टीआरई 3 में 81 गया था कट ऑफ आपका रिजर्व यानी कि पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए गया था 70, और पार्ट 1 में 23 और 20, और डेट ऑफ बर्थ 1999 और 1996। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 63, SC की बात करें तो 39, जो कि मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है 39, ये भी मिनिमम पे गया है। तो कहीं ना कहीं ये डाटे आपको देखने को मिली। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये टीआरई 3 का था। तो फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 पे। तो ये डाटा केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सही से समझ सकें और आपके अंदर एक बिलीफ जो होती है, बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास करने की जो क्षमता हो वो बढ़े पहले, तब आप लोग। तो ये था डाटा पूरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग अपने रणनीति पे आते हैं। यहाँ ग्राफ के माध्यम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये टोटल आवेदन कितने आए थे, तो 6,80,754 टीआरई 1 में। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये सही बात है कि 6,80,754 आवेदन हुए थे, और टीआरई 2 में संख्या घट गई थी, केवल 1,07,264 हो गई। तो आखिर ये 5 लाख लड़के गए कहां, तो आप लोग थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए संख्या भी टीआरई 2 में 9,431 के आसपास में आई थी, और टीआरई 2 में ये 1 लाख। अब देखिए कुछ चैनल वाले बहुत फेमस, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी जो संस्था है वो ऐसे बिना एनालिसिस किए हुए गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टीआरई 3 में 25,888, बाद में सीटों की संख्या बढ़ के 28,000 के आसपास में हो गई थी। इसका भी मैं जब ये अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे पूरा एक एक चीज को मैं एनालिसिस, अभी ओवरऑल आपको दे रहा हूं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखिए ये टीआरई 4 में 10,500 पद आने वाला है, और इसके लिए अभी डाटा मैं एनालिसिस करूंगा पूरा चीजें कि कितना जाएगा, क्या होगा, कट ऑफ पूरा बताने वाला हूं। ये एक सीट पे यहाँ पे 8.51 यानी कि 9 लड़कों की फाइट थी, यहाँ पे 11 लड़कों की फाइट थी, और यहाँ पे 6 लड़कों की फाइट थी, और यहाँ पे कट ऑफ गया था आपका 67, 89, और यहाँ पे आपके 79 के बाद से 89, यहाँ पे 79 के बाद से 81, ये कट ऑफ गया था। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे रिक्तियों में उतार और चढ़ाव की जो बात है कि ग्राफ कैसे। सबसे ज्यादा आपका स्वर्ण कार्ड जिसको कहा जाता है वो था टीआरई 1.0, इसमें जिसकी नैया पार हो गई। उसके बाद ये ग्राफ इतना तेज नीचे आया टीआरई 2 में कि 9,431 पे आकर रुका। फिर ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा, और बढ़ने के बाद इस बार भी ग्राफ यानी कि रेड जोन में हम लोग, यानी 1 to 5th वाले जो छात्र हैं वो अभी भी रेड जोन में हैं। यानी आपको तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि ये चीजें पूर्ण रूप से सही हो जाए। यानी टीआरई 4 में 10,500 पद है, यानी टीआरई 1 जैसी विशाल रिक्तियां अब इतिहास है, और टीआरई 4 में रिक्तियों की संख्या टीआरई 2 के लगभग समान है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे टीआरई 2 और टीआरई 3 में पदों की जो संख्या है वो लगभग समान है, 1,000 का डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए आवेदकों की संख्या का अगर विश्लेषण अगर हम लोग करें तो टीआरई 1 में भारी भीड़ थी, लगभग 6.8 लाख भीड़ थी, उसमें कम हो गई, संख्याएं 1 लाख पे सीमित हो गई, फिर उसके बाद से 1.5 लाख के आसपास में सीमित हो गई। अब केवल इसमें टीआरई 3 में केवल गंभीर, अब ध्यान दें कि जो ये छात्र थे, मैं अभी बाद में भी बताऊंगा कि ये टीआरई 3 में जो छात्र थे वो पूर्ण रूप से गंभीर छात्र थे। जितने भी फॉर्म फिलअप किए थे वो सब
नौकरी लेने के लिए, और पूरा थे, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज थी, छात्रों की बैठने की जो परसेंटेज थी वो 97.5 हुई थी। यानी कि 100 बच्चों में से 97 के अराउंड लड़के उपस्थित हुए थे। 3%, और कहीं कहीं सेंटर पे 4-5% ऐसे करके हुआ था। अब देखिए, इसके बाद हम अगर बात करेंगे यहाँ कि कितने सीटों पे क्या दावेदारी थी, तो यहाँ टीआरई 1 पे दावेदारी की अगर संख्या देखें तो इतने छात्र, इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो अगर गया था वो यहाँ पे 8 यानी कि 9, एक सीट पे 9 छात्र, और यहाँ पे लगभग 12 छात्र, और यहाँ पे 6 छात्र। तो टीआरई 3 में केवल 6 की जगह पे 7 हम लोग ले लेते हैं, 0.16 को हम लोग एक छात्रों को ले लेते हैं, यानी ग्रीन जोन था। टीआरई 3 जो था वो ग्रीन जोन था, क्यों? क्योंकि अगर उसमें देखा जाए पदों की संख्या और भरने वाले फॉर्म की संख्या से डिवाइड किया जाए तो ये थी। तो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। मैं अभी बताने वाला हूं कि क्या चीजें होंगी। कट ऑफ की अगर गुणवत्ता की कसौटी को अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट गया था आपके पास क्या, टीआरई 2 में सबसे हाईएस्ट टीआरई 2 में गया था। 1 मिनट, हम इसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं आपको। ये उर्दू का है, ये आपके पास उर्दू का है। 89 यानी हाईएस्ट में अगर देखें तो ये बंगला का तो 92 गया था। ये वाला कट ऑफ टीआरई, ये या तो उर्दू का होगा या तो ये वाला टीआरई 2 में 77 उर्दू का होगा, और ये सामान्य का होगा तो 89 गया होगा टीआरई 2 में। 89 गया है। तो टीआरई 2 में जो गया है, 1 मिनट मैं अभी क्लियर कर ले रहा हूँ इसका भी। चलिए ठीक है, जो भी होगा मैं क्लियर करके एक बार दूसरा दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें डाटा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में आप लोग करिएगा कि क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ देखते हैं कि टीआरई 1 में, टीआरई 1 की जो शुरुआत हुई थी, अवसरों की सबसे ज्यादा इसमें चांस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीआरई 2 में क्या था, तो ये एक बड़ा झटका लगा था 1 to 5 के लिए, केवल 9,431 पद, 12 इसमें यह खतरे की घंटी थी, क्योंकि इसमें जो चयन हुए थे वास्तव में कट ऑफ भी लगभग 22 नंबर के आसपास में बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पे केस स्टडी अगर 3 की बात करें तो यहाँ सुधार हुआ था, पदों की संख्या बढ़ी, और लोएस्ट इसमें कंपटीशन जो था छात्रों का वो सबसे कम रहा। इसी में सबसे कम अगर देखें रेशियो तो इसी में देखने को मिला था। उसके बाद भी कट ऑफ 80 प्लस रहा। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थी सबसे ज्यादा टीआरई 3 में, देखिए समझने वाली बात है कि टीआरई 1 में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था, टीआरई 2 में कम वैकेंसी आई थी, फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें रेशियो था, कंपटीशन था, यानी छात्रों की अनुपात सबसे ज्यादा था। टीआरई 3 में सबसे कम कट ऑफ यानी सबसे कम रेशियो था, एक सीट पे केवल 6 छात्र, यानी कि आधा। अगर हम बात करें टीआरई 2 में तो एक सीट पे 12 छात्र थे, लेकिन टीआरई 3 में एक सीट पे 6-7 छात्र थे। ध्यान से सुनिए, टीआरई 2 में एक सीट पे 12 छात्र थे, और टीआरई 3 में एक सीट पे 6 छात्र थे, यानी आधा की संख्या है। फिर भी कट ऑफ 80 प्लस रहा। इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में थे वो सब भी सीरियस थे, यानी कि अपने तैयारी को लेके भी सीरियस थे, और तैयारी कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार में हो गई थी। तो आपको भी अब ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम अब किस पायदान पे खड़े हैं, यानी टीआरई 4 में अब 1 to 5 के लिए हैं, तो आप 10,500 वैकेंसी के आसपास में खड़े हैं। हमारे पास केवल एक निश्चित आंकड़ा है कि इतिहास का कौन सा पन्ना खुलेगा
और कौन से कट ऑफ पे जाके रुकेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टीआरई 2 बनाम टीआरई 4 की अगर हम केवल वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 9431 पद, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कितना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10,500 रिक्तियाँ। यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो टीआरई 2 का ही रेशियो फिर रिपीट, जो इतिहास का पन्ना टीआरई 2 का ही रिपीट हुआ है। और यहाँ पे सुरक्षित जो स्कोर है, जो अभी तक आप इस वीडियो पे बने हैं कि सर एक सुरक्षित स्कोर बताइए, तो यहाँ 85 प्लस का सुरक्षित स्कोर रहेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर 85 से नीचे जाएगा तो कतई गलत होगा। 85 प्लस का रेशियो लेके चलिए। मैं 90 प्लस भी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जो 20 सीरियस छात्र थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में छट चुके हैं, कहीं ना कहीं चैन ले चुके हैं। अब बचे हुए छात्र हैं वो 85, मैं 90 प्लस भी कह सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 85 प्लस वाले छात्र भी इसमें चयन हो सकते हैं, इसीलिए मैं लिया हूं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं विश्लेषण का सार, तो अगर इसमें देखेंगे तो ये रहा आपका विश्लेषण। अब इसके बाद अब मैं बात करूं कि तैयारी की मानसिकता क्या होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ पे पुरानी सोच यानी कि ओल्ड थिंकिंग की अगर बात करें तो सीटें बहुत हैं, हो जाएगा, सीटें बहुत है, हो जाएगा। आप लोग यही बोलेंगे सीटें बहुत है, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं सीटें बहुत है, हो जाएगा वाला जो अगर कंसेप्ट अगर आप लोग ला रहे हैं कि सीटें बहुत है, हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे आपका हो जाएगा गलत। नई और हकीकत, तो जो रियलिटी है उस पर अगर बात करें तो एक एक अंक के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका होगा। उसके लिए सामान्य विषय जो कि जीएस के पोर्शन है, जहां से आपको 40 नंबर देखने को मिलते हैं, उस पर जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए आपकी, बहुत ही बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए भी मैं एक सटीक रणनीति तैयार करूंगा, एक ऐसा रणनीति जो आपके तैयारी को बूस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं कि कौन से सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ें, कितने टॉपिक को कितना पढ़ें, इस डेट को क्या पढ़ें, उस डेट को क्या पढ़ें, एक सटीक मैं एक पीडीएफ दूंगा जिसको आप लोग क्लिक करते जाएंगे। फर्स्ट टाइम में इस टॉपिक से मुझे कितने नंबर मिले, दूसरे रिवीजन के बाद से कितने नंबर मिले, तीसरे रिवीजन के बाद से कितने नंबर मिले, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं, जिसमें आपकी खुद की मेहनत रही है। मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन एक ऐसी रणनीति दूंगा जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और वो आपको पीडीएफ निकलवाना होगा और उसमें अपना फिलअप करना शुरू कर देना होगा, तो बेहतरीन रहेगा वो आपके लिए, और आपको लगेगा भी कि सच में बहुत ही सही रहा। अब अंतिम शब्द इस वीडियो का मेरे तरफ से आपके लिए है कि आंकड़े डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। मेरे तरफ से जो आपके पास आंकड़े हैं वो मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको जगा रहा हूं कि आप जगिए। अभी तक आप सोए हैं, तो अभी तक आप सोए हैं तो सोने से काम नहीं चलेगा, अब आपको जगना होगा, आपको अपने सपनों को पूरा करना होगा, वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना होगा, जिसके लिए आपकी पीढ़ी संभल जाए। चलिए, यहां पे टीआरई 4 एक कठिन चुनौती है, लेकिन सही रणनीति और 85 प्लस के लक्ष्य के साथ जीता जा सकता है। इसको आप ले भी सकते हैं वैकेंसी को, एक सटीक रणनीति और सही गाइडलाइंस के साथ। जुड़े रहिए हमारे चौपाल एडू स्वर्ड पे। आपको चौपाल एडू स्वर्ड की पूरी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपके चयन का। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कौन से सब्जेक्ट किस क्लास की, कौन से सब्जेक्ट किस क्लास की और क्या रणनीति चाहिए, कमेंट बॉक्स में करिए, या हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये जानकारी चाहिए। तमाम चीजें आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा, उससे भी बहुत अच्छा और उससे भी बेहतरीन क्वालिटी, जिसमें आपके सपनों को पूरा करा सकता है और आपकी तैयारी को आग लगा सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।